हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कि किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू और इस प्रकार से इंटरचेंज किए हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। यानी कि किसी डिटर्मिनेंट का आप ट्रांसपोज कर देते हो ना, तो तब उसको एक्सपेंड करते हो या गिवन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हो तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए इसमें ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है। इन्होंने क्या किया, पहले इनको एक्सपेंड कर लिया अलोंग फर्स्ट रो, ये वैल्यू आ गई। फिर इसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिए, सभी रोज को कॉलम के रूप में लिख दिया। तो यहाँ के देखिए दोबारा ऐसे इसको एक्सपेंड किया तो ये सेम ही वैल्यू आई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की जो रोज और कॉलम्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इन प्रॉपर्टी का यूज़ भी करना होगा, क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको और उसके बेस पे आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे इसको वेरीफाई किया गया है एक क्वेश्चन के रूप में, एग्जांपल 6 देखिए, वेरीफाई प्रॉपर्टी 1। जो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी कि किसी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर। अब एग्जांपल 6 है, इसमें ये डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आ गई -28। अब इसकी रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे फिर भी वैल्यू कितनी आएगी, -28। इस प्रकार से ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई हो गई। इसी प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। क्या है, इफ एनी टू रो, किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो को आपस में बदल दिया जाए या दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार से बदलने पर जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू और गिवन ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन साइन में बदलाव आ जाएगा। प्लस की वैल्यू जो आई है तो वो माइनस में आ जाएगी, -20 आया है तो वो +20 आए। देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट है, वैल्यूज़ जनरल ले ली इन्होंने, इसको एक्सपेंड कर लिया। फिर आगे क्या किया, इसकी फर्स्ट और थर्ड रो को इन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जो फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के एलिमेंट के रूप में लिख दिया और थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट के रूप में लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड किया तो वैल्यू सेम आई जो पहले गिवन थी, लेकिन किस चीज़ का, सिर्फ साइन का फर्क आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो को या दो कॉलम को आपस में चेंज कर दोगे तो उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू का जो साइन है वो बदल जाएगा। इस प्रॉपर्टी को भी आप किसी एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम है, उनके सभी एलिमेंट सेम है, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब ये कैसे हम वेरीफाई करेंगे, ये एग्जांपल 8 के रूप में आप देख सकते हैं कि इसके एलिमेंट है 3 2 3 फर्स्ट रो, 3 2 3 सेकंड रो, 2 2 3 एंड थर्ड रो 3 2 3। और आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है ये क्या है, सेम है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करना हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, तो आप फर्स्ट रो के अलोंग या फर्स्ट कॉलम के अलोंग किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आप पाएंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब इन चीज़ का यूज़ कहाँ होगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको बिना एक्सपेंड किए ही शो करना होगा कि इनकी वैल्यू 0 आएगी। तो इस प्रकार से आप बिना एक्सपेंड किए शो कर सकते हैं। आपको दो रो जहाँ भी दिखती हैं जिनके एलिमेंट आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि रो 1 और रो 2 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होंगे, रो 1 का पहला एलिमेंट रो 2 का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, रो 1 का दूसरा एलिमेंट रो 2 का दूसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए, रो 1 का तीसरा एलिमेंट और रो 2 का तीसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इनको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के इसकी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied with
मल्टीप्लाइड बाय के। क्या है कि किसी भी रो या कॉलम को, एक डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम को किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो डिटर्मिनेंट की एक्चुअल वैल्यू आई थी उसको के से मल्टीप्लाई